हाय दोस्तों, आ गया हमारा एक और ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम बताएंगे कि आपको हम कहाँ जा रहे थे। भैया हम आए थे दिल्ली। हाँ भैया, दिल्ली आए थे क्योंकि भैया हम एक कंपनी से जुड़ गए हैं जिसका नाम है RCM। भैया उसी कंपनी में हम अब ज्वाइन हैं और ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और आपको आगे का हम लोग बताते हैं कि क्या क्या हमारे साथ हुआ। जैसा कि आपको तो पता ही होगा हमारे पिछले ब्लॉग में कि हम किस तरह दिल्ली आए। और भैया हम आपको आगे का सफ़र दिखा रहे हैं। हम आए थे भैया दिल्ली का कि यहाँ था बहुत बड़ा सेमिनार जो कि हमारी कंपनी के एक मेंबर की तरफ से रखा गया था। और भैया ये सेमिनार था दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, जो कि बहुत बड़ा स्टेडियम था। और यहाँ भैया बहुत हज़ारों में आदमी आए थे और महिलाएं भी आई थी भैया। और इस कंपनी का जो नेटवर्क है बहुत ही बड़ा है और भैया 3000 करोड़ का तो इसका टर्नओवर है सालाना भैया। और देख सकते हैं भैया हमारे साथ सर भी थे और राजेंद्र राजा भी सर थे और एक अपनी मैडम भी थी साथ में, जो कि वही दिल्ली की थी और मतलब लोकल की थी मगर दिल्ली में रहती हैं। और भैया यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा था, हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा था क्योंकि हम तो भैया दिल्ली पहली बार गए थे, आपको हम बता दें। और यहाँ जो भीड़ देखकर जो मोटिवेशन मुझे मिला, तो मैंने भैया ये सोच लिया था कि इन सबको जो सम्मान मिल रहा है स्टेज पर जाकर, अब अगली बार हम भी वहाँ स्टेज पर सम्मान प्राप्त करें। तो भैया हम इतनी मेहनत करेंगे इस साल कि भैया वहाँ स्टेज पर जाने का हमें मौका मिले, या ये सौभाग्य होगा मेरा कि हम वहाँ RCM के स्टेज पर जाएंगे। भैया RCM का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा भविष्य है आगे जाके। और उस भविष्य के लिए तो भैया कंपनी के जो TC चंद छाबड़ा जी हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और हमारे साथ सर भी हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, ये अपने अपलायन है भैया। और हम भैया इन्हीं के साथ जुड़े हैं। और अब हम लोगों ने इस कंपनी में काम करने का ऐसा निर्णय बना लिया है कि भैया अगले साल अपन को पूरा मुकाम हासिल करना है। जो मुकाम हमने सोचा है उस मुकाम तक पहुंचना है। और अगर आप किसी को भी इस कंपनी से अगर जुड़ना हो या इसकी जानकारी लेनी हो या सिस्टम की जानकारी लेनी हो तो भैया मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और भैया हम थोड़े यहाँ बाज़ार में भी आए थे दिल्ली हाट में घूमने के लिए और कुछ बुक वगैरह भी देखी। और दिल्ली हाट में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छे सामान थे जो कि यहाँ पर देखने को मिले और आपको भी दिखाते हैं। चलिए पूरा मतलब दिल्ली हाट का बाज़ार, और देखिए आप इसकी सुंदरता। भैया बहुत अच्छे सामान यहाँ पर मिल रहे थे देखने के लिए और बहुत ही यूनिक सामान मिल रहे थे जो कि मतलब अभी तक हमने देखे नहीं थे और कुछ देखे भी थे, पर बहुत ही अच्छे सामान थे यहाँ दिल्ली हाट में। और ये बाज़ार भैया दिल्ली हाट ही के पास लगता है और ये मतलब सदा लगा रहता है और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप देख लीजिए और आपको हम दिखाते हैं दिल्ली हाट बाज़ार, देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों आपने दिल्ली हाट तो देख लिया होगा। अब हम चल देते हैं भैया मैडम के साथ में, क्योंकि ये अपने घर पर लोग जा रही थी और वहाँ पर इनको इसलिए जाना था, मतलब हम लोगों को इसलिए जाना था क्योंकि वहाँ ये अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलाना चाहती थी जो कि भैया RCM में जुड़ना चाहती हैं। तो हमारे साथ उनको समझाने के लिए उनके रूम पर जा रहे थे। और भैया ये मैडम पहले से ही RCM में जुड़ चुकी हैं, जो कि हर महीने यहाँ से 3-4 हज़ार का सामान भी खरीद रही हैं। और भैया हम लोग लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाते हैं ब्रिज पर, और ये देख सकते हैं भैया बहुत ही आनंद आ रहा था लिफ्ट में। और भैया यहाँ की जो प्रदूषण और ट्रैफिक है दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा है। आप भैया एक बार दिल्ली जाना और देखना कि कितना प्रदूषण है वहाँ पर।
बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे धुआं धुआं फैला हो। और दिल्ली वैसे लगती तो अच्छी है, और ट्रैफिक देख सकते हैं आप कितना है। और भैया और हम यहाँ पहुँच जाते हैं, लेदर मार्केट है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी स्वेटर मिलती हैं। और बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, वो इसी बाज़ार से मतलब स्वेटर वगैरह खरीदते हैं। तो हम लोग ने भी इस बाज़ार में मतलब थोड़ा बहुत देखा स्वेटर, और बहुत हाई रेंज में थे, तो भैया हमने नहीं खरीदे। और भैया हम फिर अगली बार आएंगे तो जब और घूमेंगे दिल्ली। और अभी तो इन मैडम ने बहुत घुमा दिया था, और ये बहुत अच्छी मैडम है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। और भैया ये हमें भैया टैक्सी भी करवा देती हैं, और हम आ जाते हैं स्टेशन, और स्टेशन से पहुंच जाते हैं भैया ललितपुर। और रात का सफ़र करते हुए हम सुबह पहुंच जाते हैं 10 बजे के लगभग। और भैया हमारा सफ़र यहीं तक था, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राम राम सभी के लिए।